जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो उसकी भी भाई ट्रिक्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है अपना अपना, ठीक है। तो वो नवंबर में एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था जनवरी में, जनवरी में फिजिकल हो गया। तो एग्जाम में दिल्ली पुलिस की मैं अभी 75 दिन आराम से है। तो भाई गलती जीएस में मैंने जो 2 साल से करी है ना, वो ये है कि मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, बहुत बार पढ़ा है, पर जो मेन चीज रहेगी ना जिससे चक्कर में मेरा स्कोर कम रहा जीएस में, तुम 10-20 मिनिमम एक साथ लगा डालो, 2-3 डेली लगाओ, तो आपको स्कोर करना है अच्छा जीएस में दिल्ली पुलिस में। तो उसका सिंपल सा तरीका है भाई, जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको करो, जिनमें आसानी से किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल के लिए अभी कितना टाइम एग्जाम में है, कितना स्कोर हमें टारगेट करना है, अगर शुरू से हम अब तैयारी करें तो एग्जाम निकाल लेंगे क्या, फ्री में कहां से पढ़ सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल कहां मिलेगा, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है, और क्या फिजिकल की तैयारी साथ में ही करनी है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। उन सभी क्वेश्चंस को एक साइड से मैंने लिख लिया है और सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। साथ ही आपको पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में नोट करी हुई है। हर चीज पे एकदम डिटेल में आज हम बात करेंगे, हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम सिलेबस से लेके कितना टारगेट करना है, स्कोर कैसे बढ़ेगा, मॉक टेस्ट कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कितना स्कोर करें, या फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। हर सब्जेक्ट में जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो उसकी भी भाई ट्रिक्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है अपना अपना, ठीक है। तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, मैथ्स में स्कोर कैसे बढ़ाना है, हर जगह, हर चीज, हर टॉपिक पे बहुत डिटेल में बात करूंगा। अब तक की सबसे ज्यादा रिसर्च और सबसे ज्यादा हेल्पफुल अगर ये वीडियो यही रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। देखो ये रहा रिसर्च पेज, ये रहा, ये मतलब समझ लो 5-6 पन्नों में इसी इसी की रिसर्च कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को एकदम शुरू से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिसंबर या जनवरी के आसपास होगा, ये सब बोल रहे हैं, और डेफिनेटली उसके कुछ रीजंस हैं। सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम्स अभी हैं जो कि होने हैं, उनके बाद ही दिल्ली पुलिस के एग्जाम होना शुरू होंगे। मैं मान सकता हूं अगर दिल्ली पुलिस के एग्जाम जनवरी में भी होते हैं तो अभी हमारे पास एग्जाम में दिल्ली पुलिस की में अभी 75 दिन आराम से हैं, और 75 दिन इनफ टाइम होता है किसी के लिए भी अगर शुरू से भी तैयारी करे तो, कि हाँ अपने पास अगर 3 महीने हैं तो शुरू से भी कोई तैयारी करे तो कर सकता है। कहां से करने हैं, अब पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम। मैंने बता दिया आपके पास 75 से 90 दिन का टाइम है आराम से, और इस टाइम में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं एग्जाम पैटर्न। 15 का मैथ्स, 25 की रीजनिंग, 10 का कंप्यूटर और 50 की जीएस, सबको पता है। और जीएन के लिए भी मैं आपको अलग से सारा सिलेबस बता देता हूं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से ऐसे मैथ में से एवरेज में से 2 नंबर का आता है, यहाँ पर स्टैटिक 15-20 नंबर की आती है, ये सारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये तो मैथ का देख लो तुम कंप्लीट, ये मैंने पहले ही लिख रखी है तुम्हारे लिए पूरा का पूरा, बस तुम इनको देखो और स्क्रीनशॉट मारते जाओ, कुछ नहीं करना, ठीक है। तुम्हें बहुत ज्यादा लिखने करने की जरूरत नहीं है, देखो स्क्रीनशॉट मारो, बाद में लिख लेना, ठीक है। अब ये देखो तुम रीजनिंग के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आते हैं एग्जाम में, इनको भी स्क्रीनशॉट कर लो। ये कंप्यूटर के, कंप्यूटर में तो स्पेशली 7-8 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के ही आ जाते हैं, एक हाथ मिसलेनियस और एक हाथ इंटरनेट वगैरह यहाँ से, ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह से। कंप्यूटर के देख लिया। अब ये जीएस के हैं, इसमें सभी टॉपिक्स को मैंने समझा दिया है कि स्टैटिक कितने नंबर की आती है। स्टैटिक पहले 15 की आती थी, अब मैं 10-12 की मानूंगा क्योंकि करंट का वेटेज बढ़ चुका है, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्कोर वहां कैसे बढ़ाना है आपको। 1.5 घंटे का ये पेपर होता है, आपको पता ही है। फिजिकल के बारे में बताऊंगा कि तैयारी कब करनी है। दूसरा अपना टॉपिक एग्जाम कब है हो गया, तैयारी शुरू कर सकते हैं भाई, अभी से बिल्कुल तैयारी शुरू कर सकते हो, आराम से निकल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब समझा दूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, कैसे तैयारी करनी है शुरू से वो भी बता दूंगा। अब अपन बात करते हैं फ्री में सारी चीजें कैसे कंप्लीट करनी है, टॉपिक वाइज बात करेंगे और हर सब्जेक्ट को एकदम डीप में। तो शुरुआत करेंगे अपन मैथ से, ठीक है। ये देखो पूरा लिख रखा है पहले ही ऑलरेडी तुम्हारे लिए। देखो मैथ्स में किसी भी जगह ना इन चीजों को करने का एक फॉर्मूला होता है। देखो सबसे पहले तुम्हें करनी है बेसिक, फिर प्रैक्टिस पीवाईक्यू की, फिर एमपीक्यू, एमसीक्यू की, जो मतलब यूट्यूब है वहां से किसी भी टीचर के साथ जिसके साथ आपने बेसिक की है उसके साथ ही प्रैक्टिस लगाओ, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो। उसके बाद तुम बुक से भी कर सकते हो प्रैक्टिस, सीधी सी बात है। उसके बाद मिनी मॉक लगाओ, सेक्शनल, जो तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले बेसिक से बताता हूँ। सबसे पहले भाई ये आपकी एकदम फ्री में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इन सभी के लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल गौरव दीक्षित एसएससी पे मैं प्रॉपर डालूंगा दिल्ली पुलिस के लिए, वहां पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी वहीं डालूंगा, ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब ये दोनों प्लेलिस्ट है, इनमें से किसी भी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। अब इसके बाद आपको पीवाई की प्रैक्टिस करनी है दिल्ली पुलिस के, इन्हीं के साथ, इन्हीं की प्रैक्टिस की भी प्लेलिस्ट है, इनको फॉलो कर लो। ये 2 काम हो गए आपके। पहले बेसिक करने हैं,
फिर ये करना है, और उसके बाद आपको करनी है, क्या करना है, ये प्रैक्टिस हो गई, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट लगानी है। और क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाने अभी चले जाओगे तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। तो पहले टीचर के साथ प्रैक्टिस करो, टाइम का भी टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आपको सिंपली करना क्या है, ये करने के बाद आपको लगाने हैं मिनी मॉक। मिनी मॉक अभी आरडब्ल्यू पे तो शायद अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब तक आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो मिनी मॉक। इतना करने के बाद जब मिनी मॉक लगाओगे, डायरेक्ट आपको 10 मिनी मॉक लगा देने हैं डेली। एक एक मिनी मॉक, एक मिनी मॉक, एक मिनी मॉक। भाई यही है कि मैथ में स्कोर बढ़ाने का। डेली तुम 10-20 मिनी मॉक एक साथ लगा डालो, दो तीन दो तीन दो तीन डेली लगाओ। जब 15-20 मिनी मॉक तुम लगा लोगे ना, फिर चेक करना कि टॉपिक लिखना अलग से एक चार्ट बना के कि भाई इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन गलत हुए, और फिर जो वीक टॉपिक हो उनको अलग लिख लेना, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो अलग लिख लेना, और जो ऐसे टॉपिक हो जिनसे कभी गलती हुई ही नहीं है तो उनको एकदम कर देना कि भाई इनसे गलती नहीं है, इनको वैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे, इन पर जोर देने की जरूरत नहीं है। अब जो वीक वाले थे ना, उनमें देखो कि कौन से आसानी से सही हो सकते हैं, उन पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो उस टॉपिक का नाम, और किसी भी टीचर से या फिर जिस टीचर से आपने बेसिक किए हैं उसी टीचर से किसी से भी कर लो, उस टॉपिक की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जिससे तुम्हारा मैथ वाला एकदम, और यही सर्कल बार बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। फिर मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है, बड़े सेट में भी करनी है, ऐसे करते रहना है। मैथ का हो गया पूरा, और वही सेम प्रोसेस ही रिपीट करना है। रीजनिंग में भी भाई सेम प्रोसेस है, एकदम सेम। बेसिक करने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, मिनी मॉक, और सेम यही प्रोसेस है। चेक करना है कि भाई 10-15-20 मिनी मॉक लगा के कि आपका कौन सा अच्छा है, कौन सा मतलब आपको अभी काम करने की जरूरत है, ठीक है। कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर में और जीएस में कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कंप्यूटर के आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये क्रिटिकल चीज बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे कंप्यूटर पसंद है, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है टैग वगैरह की चीजें, तो वो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले अच्छे से एक बार नोट्स बना लो, उसके शॉर्ट नोट्स। शिवम सर भाई, मतलब कंप्यूटर यार, दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर के लिए ना यार, शिवम सर वन इन ओनली ऑप्शन है अपने पास। और भाई उनसे अच्छा टीचर यार, कसम से यार, मतलब पहले मैं सही बताऊं तुम्हें, टू बी ऑनेस्ट, मैंने काफी बार ट्राई किया था कंप्यूटर को, पर इतने डिटेल में, इतने प्रैक्टिकल वे में कंप्यूटर को समझा पाना शिवम सर के अलावा किसी और के बस की बात है ही नहीं दोस्त। बहुत मतलब तारीफ मैं जितनी करूं उतनी कम है, ठीक है। तो वहां से आप कंप्यूटर कर लेना, उनकी प्लेलिस्ट काफी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। जीएस का सिंपल है दोस्त, इसमें आपको 50 नंबर की आएगी, और भाई एक इंपॉर्टेंट रोल भी है यार जीएस का, तो आपको ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा। अगर जीएस के लिए मैं सिंपली आपको 5 फ्री प्ले, ये जो कुछ फ्री प्ले लिस्ट हैं जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इन सभी को आप यहाँ तो सर्च कर लेना, इनके नाम से, मैंने इनका नाम भी साथ में लिख दिया है। या फिर आप सिंपली जाना मेरे टेलीग्राम गौरव दीक्षित SSC पे, वहाँ पे इन सब के लिंक मिल जाएंगे इनके नाम के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सीधा कोर्स बना के दे दिया है मैंने फ्री में, और साथ में इनके नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं। तो जीएस वहाँ से कर लेना यार, काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। और मैं कहूँ देखो, आपको स्कोर करना है अच्छा जीएस में, दिल्ली पुलिस में, तो उसका सिंपल सा तरीका है भाई, जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको करो, जिनमें आसानी से किया जा सकता है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स दोनों मिलके 15 नंबर दे के जाएंगे, बहुत आसान है। सबसे आसान अगर कुछ है तो यही है, याद करना, और ट्रिक वगैरह कर कर आगे कुछ ना कुछ से और हो जाएंगे आराम से, ठीक है। और मेरे फेवरेट भी यार कहीं ना कहीं। तो 15 नंबर यहाँ से बनेंगे, हिस्ट्री को भी अगर ऐड कर लें तो 20 नंबर तीनों सब्जेक्ट मिला के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स दे जाते हैं आराम से। 20 नंबर यहाँ से बन रहे हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर मिला के 20 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। इनका मैं सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ। और साइंस और ज्योग्राफी से जरूर है 10 क्वेश्चन वो बनेंगे, तो उनको निगलेक्ट करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है एक, ठीक है। और हाँ वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, अगर बायोलॉजी वगैरह कुछ क्वेश्चन देख लो तो। मैं देखो जीएस में यार एक तरीका ये भी है कि तुमने नोट्स बना लिए, सब कर लिया, तो भाई गलती जीएस में मैंने जो 2 साल से करी है ना, वो ये है कि मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, बहुत बार पढ़ा है, पर जो मेन चीज़ रहेगी ना जिससे चक्कर में मेरा स्कोर कम रहा जीएस में, वो ये थी कि भाई मैंने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे, बहुत नए पढ़ने से बहुत, तुम हिस्ट्री पॉलिटी दोनों कर लेना, जियोग्राफी मत करना, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो भाई यही है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, स्कैन टेक्निक जो कि विजुअलाइज करके उसको लिखना सीखो, और लिखने का हैबिट डालो कि कोई टॉपिक एक बार याद कर लिए 2-3 बार अच्छे से, फिर उसको लिखो, समझ रहे हो, तो इससे भी याद होगा। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो ऐसे, मतलब पहले मतलब लाइक आपने लोक नृत्य किए, अगले दिन आपने
जनसंख्या कर लिया और फिर कुछ कर लिया, फिर कुछ लिया, साथ ही साथ उनको भी रिवीजन करते रहो बीच बीच में 2-4 दिन में, ठीक है। और जीएस के लिए भी मॉक टेस्ट लगाओ, मिनी मॉक लगाओ, और टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है मिनी मॉक, आराम से अभी से लगा सकते हो। सेक्शनल आप स्टैटिक के लिए, करंट अफेयर, हर चीज़ के लिए क्विज भी लगा सकते हो फ्री में, और बहुत सारी चीज़ें। मैथ के लिए वहाँ पे एआई भी है जो आपकी हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के मॉक टेस्ट कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं और कब लगाने हैं। देखो, मॉक टेस्ट के लिए मैं सिंपली बताऊं, जब आपका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। वो एक परफेक्ट टाइम होता है जब आपका मैथ और रीजनिंग लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं, तो देखो मॉक टेस्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहाँ लगाने हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा डिटेल में क्या तरीका होता है स्कोर बढ़ाने का, और किन टिप्स के थ्रू आप स्कोर बढ़ा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस 2023 में भी एग्जाम दिया है और बहुत सारे एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए, साथ में एक अच्छा एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का, तो आपको डिटेल में ये इस वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए सिंपली मैं आपको बताऊं 2 से 3 प्लेटफॉर्म आपको रखने चाहिए जिससे आपको पता चलते रहे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आपको एनालिसिस का पता नहीं चलेगा। तो आप 2-3 मैं सजेस्ट करूंगा, या तो RWA वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें सर एनालिसिस भी कराते हैं यूट्यूब पे, तो वहां से फायदा हो जाता है। दूसरा, आप टेक्स्ट बुक या टेस्ट रैंकिंग, जैसा कि टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में होता क्या है कि आप सेक्शनल मॉक लगा पाते हो, जो कि अभी RWA पे अवेलेबल नहीं है। तो वहां पे आप सेक्शनल, मिनी मॉक या फिर टॉपिक वाइज बहुत सारे ऑप्शन होते हैं PYQ वगैरह लगाने के, तो आप टेक्स्ट बुक पे लगाओ। कोई अगर पास लेना चाहे, जैसा कि दिवाली की सेल में इस बार ले सकते हो, अभी शायद दिवाली की सेल में ये पास प्रो अराउंड 250 से 300 रुपए के आसपास आपको मिलेगा, और जनरली ये 500 से कम का ही होता है, लेकिन सेल पे और कम हो जाता है 250-300 के आसपास। तो अगर जिसने नहीं लिया हो वो अभी ले सकता है। डिस्काउंट कोड इसके लिए आपको यूज करना है GDS12, जिससे आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां जुड़ जाना, गौरव जी से पे, और ये सारा जितना भी स्टडी मटेरियल होगा ये भी टेलीग्राम पे ही मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। भाई देखो, वीक में तो लगाओगे RWA पे, उसका तो एनालिसिस सर करा देते हैं, वो बता देते हैं वहां पे। लेकिन अगर आपको लगाना है तो आप सेक्शनल लगाओ, मिनी लगाओ। वहां पे याद रखना कि उन टॉपिक्स के लिए अलग से डायरी बना लेना जो टॉपिक्स आपसे नहीं हो रहे थे, समझ रहे हो। मतलब लाइक कोई टॉपिक है, जैसे मैं समझाऊं मेंसुरेशन है, उसके क्वेश्चन नहीं बने तो उसके टॉपिक और टाइप अलग से लिख लो। क्वेश्चन नहीं लिखना है, टॉपिक और टाइप लिखना है कि हाँ इन टाइप से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इन पे काम करना है मुझे। फिर फ्री टाइम में ऐसे हर 2 दिन, मतलब डेली 1 या 2 घंटे उन टॉपिक्स के लिए रखो। एनालिसिस कर लिया आपने आधे घंटे में, ठीक है, लेकिन बाद में 1-2 घंटे उस पर काम करने के लिए भी तो रखो, ठीक है। बाकी शुरुआत जब भी मॉक टेस्ट करो तो मैथ और रीजनिंग के साथ करना, कोई सा भी एक उठा लेना, लास्ट में जीएस या कंप्यूटर दोनों में से कोई एक बार में करो। ये नहीं कि तुम मतलब ये हो रहा है कि तुम लगभग सारी मैथ में 15 में से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छोड़ के चले गए, 5 आगे करूंगा बाद में, नहीं। ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एक ही बार में कर दो, क्योंकि लौट के फिर उतना एनर्जी नहीं रहती, दिमाग उतना काम नहीं करता। जब कम क्वेश्चन होंगे तो दिमाग काम भी करेगा, ठीक है। तुक्के कम मारो, क्योंकि तुक्के कम मारोगे गलतियां कम होगी, माइनस मार्किंग में नंबर कम कटेंगे। मान लो अगर तुक्के में तुम्हारा क्वेश्चन सही हो भी गया तो सबसे बड़ी गलती तो यही है मॉक टेस्ट लगाने की, कि तुक्के में वो क्वेश्चन गलत सही कर दिया तुमने, बाद में तुम उसको इग्नोर ही कर दोगे कि हाँ ये तो मुझे आ रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि क्वेश्चन तुम्हें तुक्के में सही हुआ है, नहीं आ रहा है, तो वो फिर तुम्हें एग्जाम में दिक्कत दे जाएगा। तो तुक्के नहीं मारने हैं। एट भाई सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ ना, तो सेफ स्कोर अगर तुम 75+ जा रहे हो, परफेक्ट है। सेफ स्कोर है 75 नंबर, बहुत होते हैं दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में, और डेफिनेटली यार एक अच्छा स्कोर है अगर तुम 75+ जा रहे हो तो। और ट्राई करते रहो, बेटर की हमेशा ट्राई करनी चाहिए। अभी तक दिल्ली पुलिस का कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम पास आ गया तो क्या 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, अगर 8 से 10 घंटे भी डेली पढ़ोगे ना, हो जाएगा यार। कंसिस्टेंसी से पढ़ो बस, कम पढ़ो, कितना भी पढ़ो, लेकिन 8 घंटे डेली मेंटेन करने हैं, एकदम 10 घंटे मेंटेन करने हैं। और ज़्यादा पढ़ लोगे तो नुकसान थोड़ी हो जाएगा दोस्त। ट्राई करो जितना पढ़ सकते हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिवली पढ़ते रहो, एनालिसिस करो, गलतियों को सुधारो और बढ़ते रहो। फिजिकल के बारे में भी बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, हल्की फुल्की वॉक वगैरह करते रहो जब आपको अच्छा लगे सुबह शाम। बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोड नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ठीक ठाक टाइम मिलेगा। रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलता, एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलता है। नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आया था जनवरी में, और जनवरी में फिजिकल हो गया, तो एग्ज़ाम के बाद टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना फिजिकल कर लेना। बाकी सारी चीज़ें आपको मिली जाएंगी, बता ही दिया है मैंने कि आपको टेलीग्राम पे जितने भी स्टडी मटेरियल, फ्री नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। मैं ही कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए,
अपने दोस्तों के साथ कंपैरिजन करिए, वो अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कभी उनका स्कोर बढ़ जाए तो आपको जेलसी हो। भाई वो आपके दोस्त हैं, कभी उनका स्कोर ज़्यादा होगा, कभी आपका स्कोर ज़्यादा होगा। कभी जब उनका ज़्यादा हो तो उनसे कुछ टिप्स ले लो, कभी आपका ज़्यादा हो तो आप उनको कुछ टिप्स दे दो। एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और नेगेटिव मत होइए, एक दूसरे से बातें करिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, उन पर काम करिए। यही सिंपल तरीका है बस आगे बढ़ने का, ठीक है। बाकी बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी, मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी वीडियो में करी है। बहुत एक्सपीरियंस पर्सनली मैंने इस वीडियो में आपके लिए शेयर किया है। तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा और उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, गौरव दीक्षित एसएससी टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। सभी बैच, फ्री हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो गौरव दीक्षित एसएससी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं। अराउंड 40,000 के आसपास वहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपके लिए। बहुत बहुत अच्छी अच्छी, बहुत छोटी छोटी, बहुत प्यारी प्यारी। तो जुड़े रहना और तैयारी को करते रहो। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।